प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकारी पदों पर चयनित 71,000 युवाओं के रोजगार मेले के अंतर्गत जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जबलपुर के 146 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले की श्रृंखला में शुक्रवार को तृतीय रोजगार मेले का आयोजन केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जबलपुर के तत्वावधान में किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमें इस माइंड सेट से बाहर आना पड़ेगा कि नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है, वह जीवन का एक बड़ा कर्तव्य है। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। अगले 25 सालों की यात्रा जब वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उसके कर्णधार युवा होंगे और युवा ही भारत के विकास की गाथा लिख रहे होंगे। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार तृतीय रोजगार मेले का आयोजन जबलपुर में किया गया है। यहाँ पे जीएसटी कमिश्नर ने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें भारतीय रेलवे के जबलपुर मंडल के 123 बच्चों को नियुक्ति प्रदान पत्र माननीय प्रहलाद पटेल जी के कर कमलों से दिया गया है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल ही सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत सरकार का, और आज के इस रोजगार मेले में भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो नियुक्ति पाए हैं वो भारतीय रेलवे के ही हैं जबलपुर मंडल के। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स स्टेशन मास्टर पद के लिए चयनित हैं, कुछ टेक्नीशियन के हैं और कुछ जूनियर इंजीनियर के पद के लिए चयनित उम्मीदवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उद्बोधन उन्होंने उन सबको उद्बोधन दिया और देश सेवा के लिए और अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया। सभी उम्मीदवार माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से, माननीय प्रहलाद पटेल जी के उद्बोधन से बड़े हर्षित हैं और नियुक्ति पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हैं। तीसरे रोजगार मेले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और उनके दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम था। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार एक साल में देंगे। लगभग प्रति माह धनतेरस से लेकर ये काम शुरू हुआ था। सभी को शासकीय सेवा के जो अवसर मिल रहे हैं, साथ में उनको एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि वो आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, उस यात्रा के वो पथिक है। ये 25 साल उनके सामने होंगे। भारत माता के जब 100 वर्ष आज़ादी के होंगे तब भारत कैसा होगा, ये जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। शासकीय सेवा सिर्फ वेतन लेने के लिए नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व को पूरा करने की बात है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, मैं मानता हूँ। और मैं इस आयोजन के लिए जीएसटी के सभी ऑफिशियल्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति नंदिनी मिश्रा जी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्रतिभागी आए हैं, जिनको मैंने अपने हाथ से अधिकार पत्र दिए, मैं उन सब के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये वो कर्णधार हैं जो देश को ऊंचाइयाँ देंगे। जीएसटी के द्वारा आयोजित ये तृतीय स्वरोजगार मेला रहा, जिसमें रोजगार से युक्त विद्यार्थियों के द्वारा जो चयनित हुए विद्यार्थी युवाओं को उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अत्यंत प्रशंसनीय प्रयास चल रहा है कि युवा राष्ट्र की सेवा में समर्पित हों और उनके निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें। युवाओं को इससे प्रोत्साहन मिल रहा और उनको दिशा भी मिल रही है और उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है बेटियों और बेटों में कि लगता है कि उनको यदि इसी प्रकार का अवसर मिलता रहा तो भारत जो चाहते हैं हम कि विश्व गुरु बने, उस दिशा में इन युवाओं के माध्यम से वो बात सत्य होने जा रही है। मैं पूरे मध्य प्रदेश शासन प्रशासन की तरफ से और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने युवाओं को एक नया अवसर दिया है। उनको स्थान बनाने, चाहे बेटियां हो चाहे वो बेटा हो, सभी सर्वोच्च स्थान पर आगे आ रहे हैं। सभी ने अपने अनुभव बताए हैं, सभी ने अपनी सहभागिता की है। बड़े उत्साहित, बहुत ही प्रोत्साहित, बड़े ही प्रसन्न मन से उन लोगों ने सहभागिता किया। सबको नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा उनको शुभकामनाएं भी दी गई। बहुत बहुत मेरा चयन जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है WCR जबलपुर में, और मैं प्रधानमंत्री जी का
और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को, जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है, उसे काफ़ी स्मूथ किया है और इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं पर भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है, किसी प्रकार का आपसे पैसा नहीं मांगा जाता है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को एक बार आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप आगरमोर है और मैं जूनियर इंजीनियर इंडियन रेलवे में, जूनियर इंजीनियर के पद पे इंडियन रेलवे में सिलेक्ट हुआ। जी, आज मुझे ये रोज़गार मेला, तृतीय रोज़गार मेला जो जबलपुर में आयोजित किया गया है, उसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया इस अवसर पर, और हमारे मंत्री जी जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत प्रोत्साहन किया। मुझे ये नियुक्ति पत्र सेंट्रल जीएसटी के लिए प्राप्त हुआ है। मुझे इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है मेरा, और ये नियुक्ति जो हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, इतनी जल्दी की गई है हम लोगों की कि बिल्कुल भी 1 साल के अंदर बस पूरी परीक्षा की प्रक्रिया खत्म करके ये नियुक्ति पत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही खुशी है, परिवार को भी खुशी है कि जल्दी से अपने पद पर नियुक्त होकर हम लोग अपना कार्य निर्वहन कर सकें। और भारतीय रेलवे में जेई के पद पर मैं अपॉइंट हुआ हूँ। सरकार की कोशिशों की वजह से हमारी जो वेटिंग में था, जो वैकेंसी पहले से अटकी पड़ी थी, उनको थोड़ी सी रफ्तार मिली है, जिसकी वजह से अपॉइंटिंग में जल्दी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत सारी मेहनत और दुआओं की वजह से आज तक यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।